नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Now let's start the class. Today we are going to start, this is the first class on the Hindu law basically, and today I am going to take the class on what Hindu Marriage Act. This is class on the Hindu Marriage Act, and please note down, आपको इसको वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं कह रहा हूं आपको, अदरवाइज द कोर्स द सिलेबस इज सो एनॉर्मस, सो लेंदी दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्रीहेंड दिस। इस कोर्स को जो जुडिशरी का सिलेबस है उसको कंप्रीहेंड करना बहुत मुश्किल हो सकता है, हमें बहुत स्मार्टली करना होता है। वी हैव टू चूज द प्रोविजंस फॉर प्रीलिम्स, वी हैव टू चूज द प्रोविजंस फॉर मेंस एज वेल। हमें कहाँ पर फोकस करना है, वेयर शुड बी स्टे फॉर सम टाइम, किन प्रोविजंस को ऐसा है कि जहाँ हम लोगों ने बहुत प्यार से बड़े ध्यान से समझना है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ से फटाफट भागने में भलाई है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो वो सब मैं कराता रहूँगा आपको। तो रिगार्डिंग दिस एज सच इन जनरल हिंदू लॉ और इन पर्टिकुलर हिंदू मैरिज एक्ट, please write down few lines that will be guiding lines for your future. Please write down, this act is mainly important for मेंस एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है, मेनली ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, प्रीलिम्स में इट मे बी समवेयर, इट मे नॉट बी समवेयर, बट दिस Hindu law, paper of Hindu law, and especially in the Haryana Judicial Services HJS, हरियाणा जुडिशल सर्विसेज में जो सिविल लॉ सेकंड का पेपर है, सिविल लॉ सेकंड के पेपर में यू लगभग 60%, 50 to 60% सिलेबस इज कवर्ड बाय द हिंदू लॉ इटसेल्फ। विद इन हिंदू लॉ हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन, माइनॉरिटी, गार्जियन, एडॉप्शन, 4 एक्ट्स कवर होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो हिंदू लॉ का पैक है इट कवर्स अबाउट 60% ऑफ द सिलेबस। देयरफॉर हिंदू लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। व्हाट आई एम सेइंग, क्या कह रहा हूं अभी मैं, व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड समवेयर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ और प्रीलिम्स के लिए भी हुआ। And whether it is important for your interview, yes, it is important for your interview as well. So it is number 1 important for your mains, number 2 it is important for your interview, and number 3 it is important for your prelims. थर्ड प्रायोरिटी पर आ रहा है प्रीलिम्स में, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पर इट इज द मेंस। ये मेंस का हुआ है। So basically there are how many sections? यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। We have done some research for you. Total 30 sections में से you will see these are the few topics. Section 12 आप मान के चलिए, ये this is what Section 5, these are the topics of important for mains. Section 5 is important for your mains, you can write down itself, यहीं पर आपको गाइडिंग मिल जाएगी। Section 5, Section 7, Section 8, 9, 10, 11, you know, Section 5 to 11 ये हुआ, and thereafter 12, 13, 23, 24 बस। तो basically you will see in your exam these are the Section 5 to 13 and 23, 24. These bunch of sections are important only for your mains. So while preparing for this act, Hindu Marriage Act, जो 5 से 13 है 13 तक, ये sections यहाँ से we have seen the questions in your mains, and thereafter we have seen the questions from section 23 to 24. So 20 ये जो section जो 5 to 13 यानी कि 9 sections ये हुए, और ये 9 and 2 11, तो out of 30 11 sections are important for your mains। तो आपको यहाँ पर जो 5 to 13 और ये 23 24 है, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा,
विद केस लॉज पढ़ना पड़ेगा, और बाकी के सेक्शंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि ओनली फ्रॉम द बेयर एक्ट ही कवर कर डालें। तो आई बिलीव कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने केवल अभी तक आपको केवल इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की है कि सो दैट आप इसको कितना टाइम देना चाहिए, कितनी मेहनत से तैयारी करनी है, उसके बारे में डिसाइड कर सकें। चलिए साहब, नेक्स्ट लेवल पर आते हैं हम लोग अब ये। तो प्लीज़ गो टू द स्क्रीन, प्लीज़ गो टू द बोर्ड एंड राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रिलिम्स। द एक्ट नेम ऑफ द एक्ट इज व्हाट? दिस इज व्हाट द हिंदू मैरिज एक्ट, और व्हाट इज द नेम? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। प्लीज नोट डाउन, राइट डाउन पी फॉर प्रिलिम्स। ये पहला क्वेश्चन है प्रिलिम्स का, पहला क्वेश्चन प्रिलिम्स का कहाँ से आएगा? यहाँ यहीं से आएगा। सरबजीत कौर, कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आपने सबने पढ़ लिया हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, बट यू डिड नॉट नोटिस द ईयर। दिस इज 1955 एंड इन योर प्रिलिम्स एग्जाम जो ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे 1955, 1956 लाइक दिस, या 1957। देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा नेम सेम होगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 56, 57। तो वो यहीं पर डिफरेंस करेंगे और यहाँ पर दे वुड लाइक टू कंफ्यूज यू। बहुत छोटी सी बात है। तो जब भी कभी आप एक्ट पढ़ते हैं, वेन एवर यू स्टडी एनी एक्ट, प्लीज फोकस ऑन द करेक्ट नेम एंड पर्टिकुलरली ऑन द ईयर, किस वर्ष कौन सा है वो, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम दिस बोर्ड इज व्हाट? डेट ऑफ एनफोर्समेंट 18 मई 1955। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द 18 मई 1955। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कर पा रहे हैं आप? P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए, तो अपने बेयर एक्ट में कर लीजिए, अदरवाइज मैंने आपको नोट्स अपलोड करा दिए, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आ जाइए बबुआ यहाँ पर, दिस इज द प्रीएम्बल, प्लीज सी दिस, प्लीज गो टू द बोर्ड, ऐसे पढ़ना चाहिए। दिस इज व्हाट? प्लीज सी दिस, दिस इज एन एक्ट to amend and codify the law relating to the marriage among Hindus. तो please see there are two words here. ये this is the preamble, ये है आपकी एक्ट की प्रीएम्बल हुई है। तो प्रीएम्बल में क्या बात आ रही है? एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू द मैरिज अमंग हिंदूज। क्या मतलब है इस बात का? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अगेन यहीं से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा? एक स्टूडेंट है हमारी, बड़ी प्यारी सी रिंकी, उसके बड़ी अच्छे कमेंट आए कि सर ऐसा लग रहा था कि जैसे पेपर आपने बनाया हो, एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। तो वो जो चीज़ें आते हैं ऐसे कमेंट्स बड़े कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होते हैं, और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो एक एक शब्द को समझना चाहिए हमें। इफ़ एनी वर्ड इज रिटन ओवर हेयर, अगर कोई शब्द यहाँ लिखा हुआ है तो वाई इट इज़, तो वो लिखा हुआ है क्यों एक्चुअली। तो ये जो एक्ट लाया गया है, व्हाट इज द पर्पज़, ये है इस एक्ट की प्रीएम्बल। व्हाट? प्रीएम्बल ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस एक्ट, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, एंड दैट इज व्हाट? टू अमेंड एंड कॉडिफाई द। दो बातें हैं, देखिए क्या। नंबर वन, दिस इज अमेंडमेंट, तो वी वांट टू अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ, वी वांट टू द कोडिफाई द लॉ। कौन सा लॉ? विच इज रिलेटिंग टू द मैरिज, विवाह से संबंधित जो हिंदुओं में विवाह है, जो हिंदुओं के विवाह से संबंधित जो लॉ है, यानी कि 1955 के समय, उस समय जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस लॉ में अमेंड करेंगे। वी वांट टू अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ एंड नाउ वी वांट टू कोडिफाई द लॉ। जो लॉ ऐसा है विच इज कस्टमरी इन नेचर, जो अभी तक कोडिफिकेशन के दायरे में नहीं है, वी विल कोडिफाई दैट, एंड दैट इज वाई वी आर ब्रिंगिंग दिस एक्ट इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज वाई दिस एक्ट इज बीइंग इनेक्टेड
इसीलिए ये कानून जो है 1955 हिंदू मैरिज एक्ट इज बीइंग इनेक्टेड। तो यू विल बी आस्क्ड, क्वेश्चन कैसे आएगा, द पर्पज, प्लीज राइट डाउन। देखो छोटी सी लाइन है, एंड नाउ आई मेक ए क्वेश्चन, और फिर सबसे आपको अंदाजा लगेगा। प्लीज सी दिस बोर्ड, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज या वॉज, ऑप्शन ए consolidate and amend the law, ... B, amend and consolidate, C, amend and codify, D, amend, codify and consolidate। अब देखो आप लोग, है ना, हो सकता है आप लोगों में से अभी तक जो मैं समझा रहा था उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, एग्जाम में आ जाए, तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि पर्पस क्या था, बिकॉज सब कुछ सिमिलर से लगेगा। Please stick to the direct language, and that is what this is what the act is, what an act to amend and codifying the law relating to the marriage among Hindus। तो please come to the section number 1, again important only for prelims। बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आएगा यहाँ पर। देखिए क्या है, this is what। दोस्तों लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर दी होंगी, आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो।